इजराइल और फलस्तीन वार में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, इसका आंकलन लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फलस्तीन को यकीनन बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन फलस्तीन ने इजराइल के आतंक से लड़कर इजराइल का घमंड चकनाचूर कर दिया है। जिस इजराइल के बॉर्डर के बारे में यह कहा जाता रहा है कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत बॉर्डर्स में से एक है, लेकिन फलस्तीन ने इजराइल के उस सरहदी दीवार को तोड़कर उसका घमंड भी तोड़ दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच इजराइल ने 65 किलोमीटर एक लंबी दीवार बनाई थी। इजराइल ये दावा करता रहा है कि यह सरहदी दीवार दुनिया की सबसे मजबूत बॉर्डर्स में से एक है और ये इजरायलियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 2008 से 9 में यह दीवार 3 साल की मेहनत के बाद बनाई गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो इस बॉर्डर को बनाने में $1.1 बिलियन का खर्च किया गया था। अल जजीरा ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से खबर किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उसके सरहदी दीवार में सैकड़ों कैमरा, रडार और दूसरे सेंसर लगाए गए हैं। इस दीवार को बनाने में 14 लाख टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इजराइल का दावा था कि इस सरहदी दीवार पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि अगर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी जानकारी इजरायली सुरक्षा कर्मियों को लग जाएगी। तो फिर बुलडोजर और दूसरी चीजों से अपने बॉर्डर के तोड़े जाने का इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस दीवार के नीचे भी कोई सुरंग नहीं खोद सकता था। इस दीवार को जमीन के 30-40 मीटर नीचे जमीन से 6 मीटर ऊपर तक बनाया गया था। तो 65 किलोमीटर ये लंबी दीवार इस तरह से बनाई गई थी कि गाजा पट्टी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जिस सरहदी दीवार पर इजराइल को घमंड था उसे फलस्तीनियों ने चकनाचूर कर दिया। फलस्तीनियों ने उस दीवार को रेजा रेजा कर दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया। जिस दीवार को लेकर इजराइल ये कहता था कि चिड़िया भी उसके ऊपर से इजराइल में जाएगी तो उसे इस बात का पता चल जाएगा, लेकिन फलस्तीनियों ने इजराइल का सिस्टम हिला दिया। उसके बॉर्डर पर बुलडोजर चला दिया और इजराइल के 40 किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। फलस्तीन ने आम शहरियों को निशाना बनाने से पहले उसके सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल के टैंकों और हथियारों पर अपना कब्जा जमा लिया। दुनिया इस बात से सकते में है कि कैसे कोई इजराइल के इस सरहदी दीवार को पार कर सकता है या फिर तोड़ सकता है। हमास की तैयारी ही ऐसी थी कि उसके सामने इजराइल चक्करघिन्नी की तरह नाच गया। अगर फलस्तीनों ने सीधे उसे दीवार को तोड़ने की कोशिश करते तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए उन लोगों ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया। कोई समुद्र के सहारे इजराइल में घुस रहा था, कोई आसमान के सहारे इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था, तो कोई पैराशूट के जरिए उड़कर इजराइल की सीमा में दाखिल हो रहा था। इस तरह चारों तरफ से घिरने की वजह से इजराइल का सारा सिस्टम हिल गया और आसानी से फलस्तीनियों ने उस दीवार पर बुलडोजर चला दिया। इजराइल को समझ नहीं आया कि वो समुद्र के हमले को रोके या रॉकेट के हमले को नाकाम करे या पैराशूट से इजराइल के सीमा में दाखिल हो रहे फलस्तीनियों को मारे। इन सब के बीच फलस्तीन ने बुलडोजर से उस दीवार को ढा दिया जिसे बनाने में इजराइल $1.1 बिलियन खर्च किया था। फलस्तीनियों ने सबसे पहले इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उसके कम्युनिकेशन टावर को तहस नहस कर दिया ताकि एक जगह की जानकारी दूसरी जगह नहीं जा सके। लेकिन एक बात तो दुनिया को माननी पड़ेगी कि फलस्तीन ने जिस अंदाज में और जिस बारीकी से इजराइल में घुसकर तबाही मचाई, वो अकेले अपने दम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या सुपर पावर बनने की लड़ाई में कोई तीसरा ताकतवर मुल्क है जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, उसे हजारों रॉकेट मुहैया करा रहा है। और यही वजह है अब दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगी और दुनिया 2 हिस्सों में बंटती नजर आएगी। लेकिन सबकी नजरें मुस्लिम ममालिक पर हैं कि वो फलस्तीन के साथ खड़ी होती हैं या नहीं, या फिर दूर से ही वेट एंड वॉच के स्थिति में हैं। तो फलस्तीन द्वारा इजराइल के सरहदी दीवार को तोड़कर इजराइल के घमंड को चकनाचूर करने को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।